मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं। मुस्कान ने अपने पति की हत्या के दौरान हैवानियत की हदों को भी पार कर दिया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार, धोखा और कत्ल के पीछे मुस्कान की खौफनाक और फुल प्रूफ प्लानिंग। मुस्कान को मिला साहिल का साथ, कत्ल किया, फिर सौरभ के सिर और हाथ के साथ मुस्कान ने गुजारी रात। 3 मार्च की रात क्या क्या हुआ सौरभ के साथ, दरिंदगी की पूरी कहानी। अपनी नापाक मोहब्बत की राह में रोड़े बने सौरभ को हटाने के लिए मुस्कान ने पिछले साल नवंबर में ही फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। मुस्कान और साहिल चाहते थे कि अगर सौरभ को उनके रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। सौरभ की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुस्कान ने इसकी तैयारी नवंबर से ही करना शुरू कर दी थी। दरअसल मुस्कान ने अपने कुछ दोस्तों से पूछी कि पूजा की सामग्री को कहां पर दबाया जाता है। इसके साथ ही मुस्कान ने अपने कुछ और दोस्तों से यह भी पूछी कि जानवर के मरने के बाद उसे कहां पर दबाया जाता है। सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करता था। सौरभ को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था। 28 फरवरी को बेटी का बर्थडे भी था। सौरभ 24 फरवरी को मेरठ पहुंचा था। मुस्कान ने इसे एक मौके की तरह देखा और सौरभ की हत्या के प्लानिंग पर फिर से काम करना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने गूगल पर सर्च किया कि नींद के लिए कौन सी दवा सबसे ज्यादा कारगर होती है। फिर सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए उसी की ही मदद ली। मुस्कान ने सौरभ को बोली कि उसे एंग्जाइटी। फिर सौरभ को लेकर मुस्कान डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर से झूठ बोलकर उसने पर्ची लिखवा ली। फिर खुद ही पर्ची पर नींद की गोलियां लिख दी। इतना सब कुछ करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को साथ लेकर खैरनगर पहुंची, जहां एक मेडिकल दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। घर लौटने के बाद मुस्कान ने मर्डर वेपन खरीदने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसमें उसने अपने प्रेमी साहिल को भी शामिल किया। मुस्कान और साहिल शारदा रोड पहुंचे। एक किचन दुकान से 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। मुस्कान ने 300 रुपए में एक उस्तरा भी खरीदी। शारदा रोड की एक दुकान से पॉली बैग खरीदे गए। 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी एक दुकान से खरीदे। मुस्कान को इंतजार था उस मौके का जब वो घर में अकेले रहे। 25 फरवरी की रात मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने की पहली कोशिश की। उसने शराब में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन सौरभ ने तबीयत खराब होने की बात कहकर शराब नहीं पी और वो बच गया। 3 मार्च 2025 को सौरभ अपनी मां के हाथ के बने हुए लौकी के कोफ्ते लेकर अपने घर पहुंचा और मुस्कान को गर्म करने के लिए दे दिए। इस बात का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने जब कोफ्ते को गर्म किया तो उसी में नशीली गोलियां मिला दी, जिसके बाद डिनर करने के दौरान सौरभ खाना खाकर बेहोश हो गया। जिसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन कर घर पर बुला लिया। साहिल जब मुस्कान के घर पहुंचा तो सौरभ बेहोशी की हालत में था। वो किचन में गया, वहां से 2 चाकू